This call is now being recorded. हेलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम जो हमारा 7th चैप्टर था वो कंटिन्यू कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। बच्चा अभी ये नहीं पता, आपको पता चल जाएगा, आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या बता रहे थे आपको? हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कॉन्ग्रेंसी, जिसमें हमने कुछ कुछ रूल्स पढ़े थे। बच्चे अब यहाँ पर जान दो, यहाँ पर हमने क्या क्या रूल पढ़े थे। एक तो हमने एस पढ़ा था, जिसका मतलब होता है साइड, एंगल, साइड। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चा? एक एस पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चा? साइड, साइड, साइड। ओके, इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है, किस तरह प्रूव करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था बच्चा, एक हमने पढ़ा था RSH, मीन्स अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज जो है या हाइपोटेन्यूज जो है और एक साइड इक्वल है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है? कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाता है। गुड इवनिंग बच्चे। और लास्ट हमने पढ़ा था बच्चा AAS, ठीक, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? ये एंगल होता है, ये एंगल होता है और ये आपका साइड होता है, तो ये आपका कहलाता है बच्चा कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंसी का क्या मतलब है बच्चे? जब कोई भी टू ट्रायंगल्स के सारे साइड और सारे के सारे एंगल, हाँ बच्चा, एंगल इक्वल होते हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं, मतलब सेम कहलाते हैं। ओके, अगर ऐसा ना हो, मतलब इसका एक भी एंगल अगर सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते। जैसे अगर मैं इस तरह से बात करूं, एक छोटा सा यहाँ पर एंगल ले, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले, तो यहाँ पर अगर भले ही ये तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन इसकी साइड इक्वल नहीं है, तो ये आपके कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएंगे। तो किसी भी ट्रायंगल्स को, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कहने के लिए 4 रूल्स होते हैं। अगर ये गिवन है तो हम उसको कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। हाँ बच्चा, बताया ना कल से आपके लिए। पहला आपका क्या रहता है बच्चा? साइड, 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 मीन्स अगर 2 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं और उनकी 3 साइड्स इक्वल है आपस में, एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो 2 ट्रायंगल है वो आपके कॉन्ग्रेंट होंगे और इनके सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद क्या होता है बच्चे, कि उनकी सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग्स जो भी होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। दूसरा आपका क्या होता है बच्चा? दूसरा होता है एस को ध्यान से समझना बच्चा। एस और एस से, ठीक है, या ASS, ये सब अलग बात होती है। और कॉन्ग्रेंट होने के लिए SAS होना चाहिए, ना कि ये और ये। अब आपको लगेगा क्या डिफरेंस है बच्चा? डिफरेंस ये है कि अगर ये 2 एंगल, मतलब ये दोनों आपकी साइड्स इक्वल दी गई हैं, तो एंगल इनके बिटवीन ही इक्वल होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एस का क्या मतलब होता है कि अगर 2 साइड इक्वल दी गई और उनके बिटवीन का एंगल ही इक्वल दिया गया है, तभी एस कॉन्ग्रेंसी लगाकर हम उसको कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर इनके बिटवीन का एंगल इक्वल ना देके ये दिया जाए या फिर ये दिया जाए तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाते। मीन्स SSA नाम की कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं होती, ASS नाम की भी कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? SAS होता है, मीन्स 2 साइड के बिटवीन का एंगल इक्वल होगा तभी वो इक्वल कहला पाएगा, वरना वो कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। RS की बात करते हैं। ये हमने आपको समझा दिया है कि अगर एक हाइपोटेन्यूज, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, उनमें एक आपकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो होता ही इक्वल है और यहाँ पर इन 2 साइड्स में से 1 साइड इक्वल है, तो हम इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट कहते हैं। किस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से? RAS कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लास्ट वाला AAS। इसका क्या मतलब होता है बच्चा? कि अगर 2 ट्रायंगल में आपके 2 एंगल इक्वल दिए गए हैं और कोई भी एक साइड इक्वल दी गई है, इट डजंट डिपेंड कि कौन सी साइड दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई है, ये कोई भी एक साइड इक्वल दी गई है, तो आपका क्या कहलाता है? वो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, उसमें ये इशू नहीं होता। बस आपको याद सिर्फ और सिर्फ इस वाले में रखना है कि 2 साइड का बिटवीन वाला एंगल ही दिया गया हो तभी वो कॉन्ग्रेंट हो सकता है, अदरवाइज वो कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा। ओके, चलो बच्चे अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक 6 तक हमने कर लिए थे, मतलब 5th तक कर लिए थे। 6 से स्टार्ट करना है तो 6 से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड।
फिर बच्चा यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चे। क्वेश्चन समझना पहले इंपॉर्टेंट है। AC AE के इक्वल है, यहाँ पर दिख भी रहा है, ये वाला जो है वो इसके इक्वल दिया गया, ये 2 जो लाइंस बनी है वो इसके इक्वल दिया गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, उस पे मार्क कर लेते हैं। प्रूफ हमें करना है कि VC जो है वो DE के इक्वल है, ये पूरा है यहाँ पर, और ये वाला किसके इक्वल है बच्चा, ये इक्वल है DE के, ठीक है, ये इसके इक्वल। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बच्चे, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर ट्रायंगल सिलेक्ट करना। बच्चा अगर हम ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं और ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, मींस अगर हम इस तरह से ट्रायंगल सिलेक्ट ना करें कि वन ट्रायंगल का सेकंड से इक्वल है, तो हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा हम यहाँ पर क्या ट्रायंगल प्रूफ कौन सा लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल हम कौन कौन सा लेंगे, एक हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं आपका ADE। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पर देखो DE इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है, रिपीट कर रही हूँ बच्चा। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, उसके हिसाब से जो आपका AB है वो AD के इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है बच्चा कि BC इक्वल होगा DE के। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो BC है वो किस ट्रायंगल में आ रही है, और जो DE है वो किस ट्रायंगल में आ रही है। जिस ट्रायंगल में आ रही होगी तो हम वही ट्रायंगल कंटिन्यू करेंगे, या फिर वही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर देखो बच्चा, जो VC है वो किस में आ रही है, ABC में आ रहा है, और जो DE है वो किस में आ रहा है, ADE में आ रहा है। तो हमने 2 ट्रायंगल लिए। अब बच्चा यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ABC ट्रायंगल में जो AB है वो किसके इक्वल है, ये देखो AB जो है वो ADE वाले ट्रायंगल के AD के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB जो इक्वल है वो AD के। ओके, अब दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या देखने लायक है कि आपका जो AC है ना बच्चा, ABC का जो AC है ADE के वो AE के बराबर है। यहां तक समझ आया बच्चा, जल्दी से बताओ, इतना समझ आया। यस मैम। अब हमें एक एंगल चाहिए, हमें कौन सा एंगल चाहिए बच्चे, हमें यहाँ पर चाहिए इन दोनों ट्रायंगल में जो कंसीडर हो रहा होगा। जब हम ABC को ध्यान से देखेंगे तो उसका एंगल ये है, ठीक है बच्चे, एक बार समझ लो फिर मैं एक साथ पूरा रिपीट कर दूंगी। और यहाँ पर जब हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं बच्चा तो इसका एंगल ये है, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर हम इसमें एंगल देखें तो कौन सा है, BA और C, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है वो आपका क्या है, वो आपका है DAE। लेकिन ये तो इक्वल नहीं दिए गए ना बच्चा, ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं दिए गए। दिया क्या गया है हमें इक्वल, यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि जो आपका BAD है वो इक्वल है EAC के, मींस सिर्फ इतना वाला इतने के इक्वल है। ये जो बीच का एंगल आ रहा है ये एडिशनल है। एक बात बताओ बच्चे, अगर तुम्हारे पास 25 रुपीज है, ठीक, तुम्हारे भाई के पास भी 25 रुपीज है, तो अगर मैं आपको भी 6 दे दूं और उसको भी 6 रुपीज दे दूं, तो क्या आपके पास अनइक्वल पैसे रहेंगे या तब भी इक्वल रहेंगे। समझ आया, अगर आपके पास पहले से इक्वल पैसे हैं और आपको इक्वल इक्वल पैसे और दे दिए जाएं, तो आफ्टर दैट आपके पास अनइक्वल पैसे हो जाएंगे या इक्वल रहेंगे। इक्वल मैम। इक्वल मैम। अगर मैं आपको इक्वल पैसे और देती हूँ तो आपका क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। सेम यहाँ भी तो यही हो रहा है ना बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक। अगर मैं ये वाला इसमें भी ऐड कर दूं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इसमें, बच्चे म्यूट करो, ये वाला इसमें भी ऐड कर दूं, तभी भी तो ये इक्वल ही रहेंगे ना बच्चा। देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं, सॉरी, इस वाले एंगल में मैं ये ऐड कर दूं, ठीक है, और इस वाले एंगल में यही ऐड कर दूं, तभी तो दोनों इक्वल ही रहेंगे ना बच्चा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर DAC इसमें ऐड कर देते हैं और एंगल DAC इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब हमने ये ऐड किया बच्चा, देखो यहाँ पर हटाते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया गया था, ये वाला
इसके इक्वल है। ये वाले में हमने ये ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया। और इस वाले में ये ऐड कर दिया, क्या बन गया, ये बन गया। मीन्स ये जो न्यू एंगल बना है वो भी इस वाले के इक्वल ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल BAC जो है वो इक्वल होगा DAE के। इतना समझ आया बच्चा? यहाँ हमने प्रूफ किया कि ये वाला इसके इक्वल दिया गया था हमें, ये बीच वाला हमने दोनों में ऐड कर दिया क्योंकि पहले वाला इक्वल था। तो जब हमने इक्वल पोर्शन दोनों में ऐड कर दिया तो तब भी वो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो यहां से हमने क्या करा बच्चा, जो हमें तीसरा पार्ट चाहिए था वो भी हमारा इक्वल हो गया। ओके, अब यहाँ देखो बच्चा, ये एस है, ये भी एस है, और इन्हीं दोनों एस के बीच का जो एंगल है वो ए है। ठीक है, हाँ बता रही मैं। देखो क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि यहाँ पर जो आपकी क्या है, साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था, VC जो है वो इक्वल है DE के। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ, तो जिसको नहीं समझ आया होगा ध्यान से समझना। अब हमने क्या करा बच्चा, ABC ट्रायंगल लिया। क्यों? क्योंकि हमें VC पूरी चाहिए थी तो हम यही वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ भी हमें DE चाहिए था तो हम क्या करेंगे, ADE ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब बच्चा इसको हम रेड कर देते हैं, दिखेगा आपको। देखो अब एक आपका ब्लू है, एक रेड है, तो इस ब्लू वाले की जो साइड है वो इस रेड वाले के इक्वल हो गई। एक साइड इक्वल हो गई ना बच्चा, ये ब्लू वाले की एक साइड इस रेड वाले के एक इक्वल हो गई। दूसरा अगर हम देखें तो ये वाली जो साइड है वो रेड की है और ये वाली साइड किसकी है, ब्लू की है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई, दी गई थी। तो ये दोनों आपको क्या था बच्चा, गिवन था। हाँ, कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हर एक एंगल, हर एक साइड दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा। ओके, तो अब दूसरा हमें क्या प्रूव करना था बच्चे, कि इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो जाए। और कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए बच्चे, जो इन दोनों साइड के बीच में था। तभी एस लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि SSA या फिर ASS कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ SAS होता है। मीन दो साइड के बीच का एंगल ही इक्वल प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एंगल चाहिए था बच्चे, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, मीन्स ये। अब हमें क्या दिया गया था, हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया गया था। तो हमने क्या किया बच्चा, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए थे, अगर बीच में इक्वल पार्ट ऐड कर दे, ये इक्वल ही है ना बच्चे, मतलब एक ही पार्ट है, हमने इसमें भी ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन गया, और इसमें ये ऐड कर दिया तो भी ये पूरा बन गया। वही मैं बता रही थी, अगर ये पहले इक्वल थे तो सेम पोर्शन अगर हम दोनों में जोड़ दें, सेम एंगल दोनों में जोड़ दें, तो रहेगा तो इक्वल ही ना बच्चा। तो हमने इसमें जोड़ा या इसमें ऐड किया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो BAC बना है वो जो एंगल होएगा वो DAE के ही इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो तीन चीजें मिल गई ना हमें, S साइड, साइड और एंगल। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। हाँ हाँ बच्चा लिख लो। ठीक है, ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा मतलब इनके जो रिमेनिंग साइड्स थे, करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग साइड थे और करस्पॉन्डिंग एंगल थे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, तो बची कौन सी साइड, तीसरी वाली साइड, जो कि क्या थी बच्चे, BC थी। तो ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो थर्ड सेकेंड वाले ट्रायंगल की साइड बची है वो क्या है, D। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो VC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DE के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमने प्रूव कर लिया। समझ आया बच्चा? नहीं आया हो तो पूछ लो, जिसको राइट करना है राइट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा। किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो बच्चे। नो मैम। ओके बच्चे, नो मैम। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, अगर राइट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम। अमित हो गया तुम्हारा, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है चलो, यस मैम। ओके 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके सेवेंथ वाले
क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ये भी सेम कंसेप्ट का ही है, इसमें भी एडिशन वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे देखो बच्चे, ए बी है एक लाइन सेगमेंट, मतलब ये ए बी है और पी उसका मिड पॉइंट है। यहाँ से हमने क्या पता चला बच्चा, ये वाला और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, क्योंकि पी मिड पॉइंट है तो ये जो हाफ है और ये वाला हाफ है दोनों इक्वल रहेंगे। अब क्या कहा गया है बच्चा कि इसको इस तरह से लिखा गया है कि बी ए डी, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, दिया गया, हमें क्या सोचना ही नहीं है तो कि ये वाला इसके इक्वल था। अब हमारा क्या दिया गया बच्चा कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है डी ए पी और ई पी पी। सबसे पहले ट्रायंगल को मार्क कर लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारा, डी ए पी मतलब ये वाला, और जो आपका दूसरे साइड का ब्लू बचा सेम तरीके से दिखने वाला, मतलब ये वाला। ठीक, अब बच्चा इसमें देखते हैं। अब इसमें हमें कुछ चीजें तो पता है, जैसे अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें जो कॉन्ग्रुएंसी पता है उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा कि कौन कौन सी साइड इक्वल है। तो यहाँ पर देखो बच्चा, एपी इस वाले ट्रायंगल के लिए है और बीपी इस वाले ट्रायंगल के लिए, दोनों क्योंकि पी मिड पॉइंट था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पहली चीज तो पता चल गई कि एपी और पीबी आपस में इक्वल है। अब दूसरी चीज हमें क्या पता बच्चा, इस वाले का एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, क्या, 1 सेकेंड, यहाँ पर एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, ऐसा हमें दिया गया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है बच्चे कि जब हम इस वाले डायग्राम को देखेंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, तो ये इसका पूरा एंगल है और इसका ये वाला पूरा एंगल है। तो उसी की तरह हम कर सकते हैं ना बच्चा, कि हमें क्या दिया गया है, ई पी और ए इक्वल दिया गया है एंगल डी पी बी के। देखो ये वाला एंगल जो है वो हमें इक्वल दिया गया है इसके, और हमें चाहिए कौन सा, ये इधर वाला चाहिए, ये इधर वाला चाहिए। तो अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर दे तो मिल जाएगा ना बच्चा। रिपीट करो, सेम जैसे हमने उसमें किया था ऐसा ही हम इसमें करेंगे। क्या हमें चाहिए, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है और इस वाला, ये वाला एक ट्रायंगल है, इनका एंगल चाहिए। ये तो आ नहीं रहा है इसमें, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन एंगल है, ये वाला एंगल है, हम दोनों साइड ऐड कर देंगे। जब आपका 25-25 इक्वल था, तो अगर हम इसमें 10-10 और ऐड कर देंगे, सेम अमाउंट ऐड करेंगे, तो रहेगा तो सेम ही ना बच्चे। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि सेम अमाउंट मतलब डी पी डी। ठीक है, ई पी डी को दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ईपीडी को दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। तो बच्चा जब हम इस वाले एंगल में ये ऐड करेंगे तो एंगल कितना बन जाएगा, डीपीए बन जाएगा ना बच्चा। ये एंगल क्या बन जाएगा आपका, डीपीए, और ये जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जब हम ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा ईपीपी। ओके, ईपीपी। अब यहां से हमने क्या निकाला बच्चे, यहां से हमने प्रूफ किया कि ये जो एंगल था, 1 सेकेंड, हाँ, ये वाला एंगल था वो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। 3 चीजें चाहिए थी, मिल गई 3 चीजें। हम क्या लिख सकते हैं, डी पी ए जो इक्वल है वो एंगल इक्वल है ई पी बी के। ओके, अब हमें क्या मिला, एक साइड इक्वल दी गई है, 2 एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डीएपी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ई बी पी के, जो कि हमें प्रूव करना था फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखो बच्चा, एडी हमें प्रूव करना है बीई के। एडी कहाँ है बच्चे, ये आपका एडी रहा, ठीक है, और ये कहाँ है, यहाँ। अब जब हमने दोनों ट्रायंगल ही प्रूव कर लिए कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जो भी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो बच्चा इसकी करस्पॉन्डिंग, इसकी सेम तरह से दिखने वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो ऑफ कोर्स हम क्या कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल के हिसाब से जो आपका है वो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। समझ आया बच्चा? क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, तो इसकी हर एक साइड, हर एक एंगल इक्वल होगा, तो उसी हिसाब से AD जो है वो आपके इक्वल होगी DE के। ठीक है, समझ आया बच्चा? यहाँ तक जल्दी से बता दो, बोलो जिसने हैंड रेज करा है। यस मैम। ओके, चलो बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया मैम। ओके, रिपीट कर देती हूँ मैं बच्चा। देखो क्या दिया था, ये इसके इक्वल था, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया था, ठीक, ये छोटा सा एंगल इसके इक्वल दिया था। अब हमने कौन से ट्रायंगल लिए, ये वाला ट्रायंगल जो रेड है, और ये दूसरे साइड सेम तरह से दिखने वाला ब्लू एंगल। ओके, तो जब हमने एक साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हमें थर्ड एंगल चाहिए था। थर्ड एंगल के लिए हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पर हमें दिया गया था कि ये जो हाफ है, ठीक है, हाफ समझ रहे हो, ये वाला इसके इक्वल, तो सेम अमाउंट अगर हम दोनों में जोड़ते हैं, दोनों में ऐड करते हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, और यही अमाउंट हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इक्वल थे, इक्वल अमाउंट हमने ऐड करा, तब भी तो इक्वल ही रहेंगे ना बच्चा। जैसे हम कह रहे थे कि अगर पहले 25 थे और ये बीच का 10 डिग्री था, तो हमने दोनों में 10 डिग्री ऐड कर दिया, तो तब भी तो 35 इक्वल ही होगा ना बच्चा। तो जब हमने ये बिटवीन का एंगल ऐड किया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यू एंगल बन गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, जो हमें थर्ड चीज प्रोवाइड करा दी। अब जब हमें तीन चीजें मिल गई, दो एंगल और एक आपकी साइड, तो हम क्या कहेंगे, वो कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट के हर साइड, हर एंगल इक्वल होते हैं, तो हमने उसी हिसाब से जो आपकी थर्ड साइड बची हुई थी उसको हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, चलो आगे करते हैं 8th वाला। एक वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और बोला बच्चा म्यूट कर लो। यहाँ पे देखो क्या कहा गया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस ये दिया गया है कि कितना एंगल दे रखा है, 90। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है। दूसरा क्या, बच्चा म्यूट कर लो, यहाँ से सुनो। M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, मींस यहाँ पर दिया गया है ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्या कहा गया बच्चा, कि आपका C इज ज्वाइन टू M, ठीक है, यहाँ जो C था उसको M से ज्वाइन करा गया है और D को V से ज्वाइन करा गया। ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया, किस तरह से ज्वाइन करा गया है कि जो DM है वो CM के बराबर है, ठीक, ये 2 लाइन वाले 2 लाइन के बराबर है, ये आपका ये 1 लाइन वाला 1 लाइन के इक्वल है। नेक्स्ट बच्चा हमें क्या प्रूव करना है, AMC और BMD इक्वल है, मींस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया, सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, कि DM जो है वो इक्वल है किसके, CM के। देखो ये दोनों इक्वल दिए ही गई थी, ठीक, और ये आपका M मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट से हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, मिड पॉइंट से लिख सकते हैं कि BM जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AM के इक्वल हो जाएगा। और तीसरी चीज हम क्या ले सकते हैं, ये दोनों एंगल, ठीक, आपको पता है ना, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा ही इक्वल रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, एंगल DMB इक्वल होएगा एंगल CMA के। ओके, तो हमें क्या मिल गया, साइड मिल गई और उनके बिटवीन का एंगल मिल गया, मींस ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से क्या कह सकते हो, AMC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BMD के। समझ आया बच्चा? यहाँ तक जल्दी से बता दो समझ आया, वरना मैं रिपीट कर दूं। यस मैम। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हमने ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल लिए हैं सामने सामने के, ठीक है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तीन चीजें मिल गई, एस मिल गया हमें, देखो SAS, तो हमारा ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। बच्चे जब ये हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, इतना तो हमें बताना बच्चा कि ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से हम क्या बोलेंगे बच्चे कि एंगल
डी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा। यहां से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम फिलहाल लिख लेते हैं। अब एक और बात हुई बच्चे कि आपका क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी इसका हम यूज कर लेंगे। फिलहाल हम लिख लेते हैं कि जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये दोनों एंगल हमने इक्वल ले लिया। अब बात करते हैं बच्चे दूसरे वाले ट्रायंगल की। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर लेंगे तो ये आएगा। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं करा, पहले हम प्रूव करेंगे इन दोनों को। कोई बात नहीं बच्चा, देखो क्या करना है। अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चा कि ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना बच्चा, ट्रायंगल ध्यान से लेना है। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेना है और हमें लेना है ये वाला ट्रायंगल। अब यहां से एक बात बताओ, हमने क्या प्रूफ किया था, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। देखो हमने क्या प्रूफ किया था, अगर हम इसको अभी हटा भी दें देखने के लिए सही से, तो हमने क्या करा था, AMC। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल प्रूफ किया था इसके कॉन्ग्रुएंट। ये सामने की जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो तो इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना बच्चा कि BD जो है वो AC के इक्वल हो गई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, या कह लो कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। इतना समझ आया बच्चा, जब हमने ये दोनों एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, मींस इसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल थे, तो हमने यहां से क्या प्रूफ किया कि DB जो है वो AC के इक्वल होगा। सेम हमने आपको बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये भी लिख सकते हैं ना बच्चा कि D जो है वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। और BC बच्चे इसमें भी आ रही है और VC इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि VC और VC जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 3 चीजें मिल गई बच्चे हमें, साइड, साइड, एंगल। ठीक है, ये वाली साइड और एंगल। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, साइड साइड एंगल के हिसाब से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्या हो गया, कहाँ गया, ठीक है, जो आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो भी ट्रायंगल दिया था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, ये वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो हमारे ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ना बच्चा, कि एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो क्या बात कर रहे हैं हमने, यहाँ पर हमें ट्रायंगल प्रूव कर रहे हैं। देखो दोबारा बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक हमने लिया ये वाला ट्रायंगल और दूसरा हमने ये वाला। ठीक है, अब ट्रायंगल दिख रहा है। अभी आप मुझे बताएंगे कि जब हमने ये दोनों ट्रायंगल क्या करे थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे, तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, A और D बराबर थे, AD इक्वल थे ना। और जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो ये वाली साइड किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी। इतना तो हमें पता है। ठीक है, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जो VC है वो आपका कैसी है, वो आपकी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, अब जब हमने इतना प्रूफ कर लिया तो हमारे पास दो साइड एक एंगल आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और B कितना दे रखा है बच्चा, सॉरी C कितना दे रखा है, C दे रखा है आपका 90 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जब हमारा C 90 है, C B के इक्वल है, तो B भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो आपका B है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। ओके, इतना समझ आया। अब दूसरा हमसे क्या पूछा गया है कि जो CM है वो AB के हाफ के इक्वल है। जो आपका CM है, कहाँ गया, CM है वो AB के हाफ के इक्वल है। अभी एक बात बताओ बच्चा, हमने अभी प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और AB, यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि AB इक्वल है CD के। ओके, रिपीट कर रही हूँ बच्चा, क्या कह सकते हैं हम कि AB इक्वल है CD के। ओके, और CM इक्वल है MD के। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि जो A, कहाँ गया,
सॉरी, जो आपका क्या है, ये आपका डीसी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2cm। ओके, और यहां से cm ले सकते हैं हाफ डीसी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई नो कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। आप अब जल्दी से बताएंगे मुझे। इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला इक्वल था, अभी हमने देखा था मिड पॉइंट के हिसाब से, और ये वाला इसके इक्वल था। ठीक, अब ये जब डीसी की बात करें, ठीक, तो डीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डीसी है वो डबल है किसके, सीएम के। कह सकते हो ना बच्चा, ये आपका एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। हाँ, थोड़ा बड़ा है, लेकिन सुन लो बच्चे, क्या कह रहे हैं, जब वो इसको 2 पार्ट में बांट रहा है, ठीक, तो हम पूरा डीसी को क्या कह सकते हैं कि सीएम का डबल है। इतना समझ आया बच्चा? कोई बात नहीं बच्चे, ये देखो पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सीएम जो है वो पूरे का मतलब डीसी का कितना होगा, आधा होगा। जल्दी से बताओ बच्चा, इतना समझ आया कि सीएम डीसी का आधा होगा, क्योंकि ये इक्वल इक्वल 2 पार्ट है। वही हमने यहाँ पर लिखा, सीएम जो है वो डीसी का आधा होगा, हाफ होगा। और हमने जब ये वाला प्रूफ किया था तो हमने क्या कहा था, क्यों नहीं होगा बच्चा, आधा ही तो होगा। ये देखो पूरा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल 2 पार्ट है ना, तो वो पहले वाले का हाफ हुआ। और यहां से हमने क्या प्रूफ किया था बच्चा, कि जो ए बी है, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, और डीवी की जो हमने वैल्यू निकाली, किसकी, इस वाले की जो वैल्यू निकाली, वो हमने क्या निकाली, हाफ निकाला डीसी का। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, गलत जगह लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया था कि सीएम जो है वो किसका प्रूफ है, हाफ डीसी का। और डीसी किसके इक्वल है बच्चे, ए बी के, तो सीएम किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ए बी का। समझ आया बच्चा, सीएम किसके आधा था, यहाँ पे दोबारा देखो, ये जो सीएम था वो आधा था, वो हाफ था पूरे का। ठीक, किसके, सीडी के बराबर था। ठीक है, और सीडी और ए बी बराबर है, तो हम सीडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना बच्चा। तो आपका क्या हो गया, सीएम जो है वो हाफ ए बी के बराबर हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ बच्चा, समझ आ गया? नहीं समझ आया, रुको, आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार और समझ लो, ये दोनों इक्वल थे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सीएम है पूरा वो इसके आधा होगा, इक्वल है ना बच्चा। ठीक है, जब ये पूरा इक्वल है तो, हाँ, डी वाला ही पार्ट बता रही हूँ बच्चे, सुनो क्या मैंने बताया, ये और ये दोनों इक्वल दिया गया था। हम क्या कह सकते हैं कि सीएम जो था वो डीएम के इक्वल था, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि पूरे का आधा है। यही बोलते हैं ना बच्चे, अगर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पूरे का आधा है। तो हम क्या सीएम को हाफ डीसी नहीं बोल सकते। देखो, ये वाला सीएम है, क्या हम इसे पूरे का डीसी का हाफ नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, यही तो मतलब हुआ ना। और हमें क्या पता था बच्चा कि डीसी जो था वो हमने प्रूफ किया था क्या, ए बी के इक्वल है, तो हम डीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए बी लिख सकते हैं। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि सीएम जो है वो हाफ ए बी के बराबर है। समझ आया बच्चे? जल्दी से बता दो फिर आगे। नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चा, बताओ, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। आ गया बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। ओके बच्चा, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे ही है, अभी हम क्या करते थे, 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स लेते थे, यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है, उसको ही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ए बी सी,
हमने एक ट्रायंगल बना लिया। क्या कैसा ट्रायंगल दिया गया बच्चा कि ए बी जो है, दूसरे साइड बना लेते हैं बच्चा, एक सेकेंड। क्या बोलने के लिए बोल सकते हैं? क्या बच्चा, मतलब समझ नहीं पा रही मैं। देखो क्या चाहिए हमें, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल चाहिए। आपको पता होगा इस टाइप का ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है, तो हमने ए बी और ए सी इक्वल लिया है, दिया भी गया। अब हमने क्या किया, और बच्चा एक चीज और आपको पता होना चाहिए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होती हैं उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। मींस अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, इसका मतलब है कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा। हमेशा इक्वल साइड के फ्रंट के एंगल हमेशा इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। टू इक्वल साइड हमेशा इक्वल एंगल ही सब्सटेंड करती हैं किसी भी साइड पर। तो यहां से हमने क्या लिया, ये दोनों भी इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इनका वाई सेक्टर कर रहे हैं। बच्चे म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है। वाई सेक्टर का मतलब आपको पता होगा बच्चे, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ठीक। बाई सेक्टर का मतलब यही है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, ये कहां पर मीट कर रहे हैं, ओ पे, ठीक। फिर हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर ए को ओ से ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया। अब क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पहले तो ए ओ और ओ सी इक्वल है, और दूसरा पूछा गया है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, चलो बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले के दो तरीके हैं इसके। आप ये वाला तो सीधा ही कह सकते हो कि एंगल बी ओ, एक सेकेंड देखो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो ए बी था वो किसके इक्वल था, बीसी के इक्वल था, इक्वल साइड। और यहां से एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल साइड, एंगल के सी के, ठीक है, एंगल सी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। हमेशा इक्वल साइड सॉरी अपोजिट साइड जो है या इक्वल साइड जो है वो हमेशा इक्वल एंगल ही सब्सटेंड करते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, इनको हाफ कर दो, कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को ही आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तब भी वो क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओ बी सी जो है, देखो ओ बी का आधा कितना हो जाएगा, बी का आधा कितना हो जाएगा ये, और इसका हाफ क्या हो जाएगा ये। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ बी सी जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के। यहां तक समझ आया बच्चा, जल्दी से बता दो बच्चे, इतना समझ आया, इतना समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम यहां से यहां ले गए थे अब यहां से यहां करेंगे, क्योंकि इक्वल एंगल की साइड इक्वल होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ओ बी भी इक्वल होगी ओ सी के। फर्स्ट वाला पार्ट समझ आया बच्चा, कि अगर साइड एंगल है तो साइड इक्वल है तो उनके एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। ये वाला रूल आप कहीं भी लगा सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर लगाया कि साइड इक्वल थी, उससे हमने एंगल लिखा, एंगल का हाफ किया, तो किसी का भी हाफ करो या आधा कर दें अगर इक्वल चीजों का तो वो इक्वल ही रहेंगे। फिर हमने उसका कन्वर्जन लगाया कि अगर साइड इक्वल, जो एंगल इक्वल थे तो उनकी साइड भी इक्वल होंगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं AO की, कि जो AO है वो बाइसेक्ट करता है यहाँ पर। ओके, अब ऐसे कैसे करेंगे, यहां पर हम करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। किस किस को, AOB को और ट्रायंगल AOC को। बच्चे ये अभी नहीं पता, आपको पता चल जाएगा। क्या ले रहे हैं बच्चे, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अब बच्चा यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम पहली बात तो देख सकते हैं कि AO और AO दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो AO तो आपका बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चा, बाई का मतलब होता है टू, सेट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को हम बाइसेक्ट बोलते हैं। ओके, नहीं कल से तो स्टार्ट है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चा, तो आपका क्या आ रहा है, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो AO तो कॉमन हो गया अब, और हमें पता है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है।
दिया है ना बच्चा कि ए बी ए सी के इक्वल है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला हाफ जब इसके इक्वल था तो अदर हाफ किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सीधी सी बात है, जब पूरा इक्वल है, इसका हाफ इक्वल है, तो अदर हाफ भी तो इक्वल ही होगा ना बच्चा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी ओ जो है वो इक्वल होएगा ए सी ओ के। तीन चीजें मिल गई बच्चा, हमें एक दो साइड्स मिल गए और एक आपका क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे एस के हिसाब से देखो, ये के, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों ही, हाँ ये आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे कि एंगल बी ए ओ जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के। ठीक है, तो जब ये और ये इक्वल हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। समझ आया बच्चा, एंगल इक्वल हो गया तो आप क्या कह सकते हो कि वो उसका बाइसेक्टर है। हाँ वो भी इक्वल है, आप ये भी कह सकते हो ये दोनों इक्वल है। ठीक, कुछ भी लिख लो, ये वाला लिख लो, ये कॉमन है, ये वाला लिख लो, तीनों साइड ही इक्वल है। चलो फिर आगे बढ़े। चलो फिर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या कहा गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका ए कट गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये नहीं है कुछ भी। क्या कहा गया, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हो कि ये 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री ही फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल आपका लीनियर पर पता है 180 होता है, तो ये 90 होगा तो दूसरा भी 90 ही होगा। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ बच्चा, ये और ये दोनों ही इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब हमें पता ना बच्चा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि AC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। बच्चा ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साइड इक्वल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हम लेंगे टू ट्रायंगल, जिनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। पहला ट्रायंगल लेंगे बच्चे ADB और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ADC। देखो आसानी से हो जाएंगे। नहीं बच्चा अभी टाइम है, यहाँ पे देखो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा ना कि BD इक्वल है DC के, और नेक्स्ट ये वाला एंगल जो है AD और B ये किसके इक्वल हो जाएगा, ADC के, क्योंकि वो 90 है। ठीक है बच्चे म्यूट कर लो। और AD जो है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। जब एक ही लाइन है तो उसकी लेंथ तो सेम होगी ना बच्चा, कॉमन है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा बच्चा, हमको मिल गया SAS। देखो ये S है, ये S है, ये A है, तो हमारा क्या हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ADC के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब है ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि AB जो है वो इक्वल हो जाएगा AC के, और AB AC के इक्वल हो गया तो टू साइड इक्वल हो गई, तो ABC आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके समझ आया, जल्दी से बता दो, सेकंड वाला समझ आया, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा अभी टाइम है, अभी और कर लेते हैं तो बस। ठीक है चलो फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं आगे नहीं करवाऊंगी फिर। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बहुत छोटा क्वेश्चन है, तुमको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है कि एल्टीट्यूड इक्वल करना है। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो बच्चे, जब
हम किसी भी लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर मतलब उसकी हाइट, वैसे तो एल्टीट्यूड हाइट होता है और हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली ही मेजर करी जाती है। मान लो अगर हमें इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर या फिर इस लेंथ मेजर करनी है, एल्टीट्यूड मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ही बनाते हैं। मींस एल्टीट्यूड हमेशा जो आपका बेस होगा उस पर 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। अभी सीधा सीधा सा हमें दिख रहा है कि हम एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, नीचे वाला नहीं ले रहे हैं, ऊपर ऊपर के दो ट्रायंगल ले रहे हैं। अब यहां पर हम क्या लेंगे बच्चा, ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ए एफ सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चा तो इन दोनों ट्रायंगल में ए तो कॉमन है, दोनों आपका क्या है बच्चा, जो एंगल ए है वो दोनों में ही कॉमन है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन है ये। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चा, ये 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा बेस पर कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये 90 है और ये भी 90 है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि एंगल एफ जो है वो एंगल ई के इक्वल है, वो 90 डिग्री है। ओके, एंड सेकेंड पार्ट हम कह सकते हैं कि एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल था। इसका मतलब है बच्चा कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। क्या प्रिंस, क्या कह रहे हो, नो मतलब बता, नहीं समझ आया कि हमने क्या लिया, यहाँ पर हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको नीचे वाले को भूल जाओ, ये टेढ़े वाले जो ट्रायंगल हैं, स्लाइटेड वाले जो ट्रायंगल हैं उसको ले रहे हैं। हाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रायंगल्स देखना है। तो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एक हमने ये ट्रायंगल लिया, दूसरा हमने ट्रायंगल लिया ये वाला। ठीक, ये नीचे वाला ट्रायंगल हम नहीं ले रहे। अब पहली बात हमने यहाँ पर क्या देखी बच्चा कि दोनों ट्रायंगल में ए तो आ रहा है कॉमन, देखो इस साइड वाले में भी आ रहा है, इस साइड वाले में भी आ रहा है। दूसरा हमने क्या देखा, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमेशा जो भी बेस होता है उस पर कितनी डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री होगा और सी भी एल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोनों 90 है, बोथ 90 है, तो ये आपस में तो इक्वल होगा ना बच्चा। अब एबीसी आपको दिया गया था आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मींस इसकी ए बी जो है साइड है वो किसके इक्वल होगी, वो आपकी होगी ए सी के इक्वल। हमने वही लिख लिया, साइड्स लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो बच्चे जब तीन चीजें हमें मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, ए एस के हिसाब से ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ए सी एफ के। समझ आया इतना, जल्दी से बता बच्चा, इतना समझ आया। बोलो बच्चे, फिर हम आगे देखते हैं। नहीं समझ आया, देखो समझाती हूँ मैं, फिर दोबारा समझाती हूँ। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिए टू ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, ये ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला। ठीक, अभी यहाँ पर देखो, ये वाला ए इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा, ए हो गया कॉमन। ओके, अब दूसरा ये 90 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल में, ई वाला एंगल 90 डिग्री है और एफ वाला इसमें 90 है। ठीक है, तो जब ये बोथ 90 है तो इक्वल होंगे, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है। नेटवर्क बचे, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर आप। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। तो दो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी ई, मतलब ये वो ट्रायंगल भी कैसे होंगे, आइसोस्केलेस ही होंगे। सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, हर एक साइड इक्वल है और हर एक एंगल इक्वल है। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि इसका जो बेस है या फिर जो ये सी एफ है इस वाले ट्रायंगल का और बीई है इस वाले ट्रायंगल का इक्वल है। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है। समझ आया, जल्दी से बताओ बच्चा, समझ आ गया। बच्चे बात मत करो, यहाँ पर ध्यान दो। ओके ओके,
ओके चलो बच्चे, क्या नहीं समझ आया पूछ सकते हो। ओके सेम ऐसा सा ये क्वेश्चन है, बस वो कर लेते हैं फिर यू कैन गो। सेम क्वेश्चन है इसीलिए हम करा रहे हैं, ध्यान से सुन लो बस। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा एडिशनल। देखो इसका जो फिगर है वो भी सेम तरीके से ही है। ओके लास्ट क्वेश्चन है बच्चा ये। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें एबीसी ट्रायंगल दिया गया है जिसकी एल्टीट्यूड इक्वल है, मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ओके बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, मैसेज मत करो। अब वही तरीका करना है। अभी हमें वहां पर क्या दिया गया था कि एसी और ए बी इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल निकालने थे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एल्टीट्यूड इक्वल है और हमें इन दोनों साइड का निकालना। सेम ट्रायंगल लेते हैं बच्चा, कौन कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और एक जो आपका सेकेंड वाला ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो, मैसेज पे ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो एंगल है, दोनों ने ट्रायंगल ले लिए ए बी ई, और दूसरा हम क्या ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए सी एफ। ओके बच्चा अभी मैंने बताया किसी भी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है सीधा सीधा, और हाइट हमेशा कैसे नापी जाती है, परपेंडिकुलरली ही नापी जाती है। तो आप ऐसे समझ लो, इसका मतलब होता है हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट परपेंडिकुलर नापी गई है, मेजर करी गई है, तो ये आपकी हाइट है। यहाँ पे देखो बच्चे, दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं तो ए आपका क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों में ही आ रहा है, सेम तरीका है, ए दोनों में ही आ रहा है, और एफ और ई दोनों ही क्या है बच्चे, दोनों ही 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही 90 डिग्री है। ओके अब हमें क्या दिया गया है, अभी हमें AC और AB इक्वल दिया गया था, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो हमें इक्वल दिया है AB और B। ठीक है, तीन चीजें मिल गई, दो एंगल एक ट्रायंगल। AAS के हिसाब से, AAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि ये बोथ ट्रायंगल जो है वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। हो जाएंगे ना बच्चा, ए दोनों कॉमन था और यहाँ पर ये आपके दोनों इक्वल दिए गए थे और ये दोनों 90 थे। ठीक है बच्चे म्यूट करो, यहाँ पे ध्यान दो। तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने का क्या मतलब है, इनके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे। तो कौन सी साइड बची है बच्चे, यहाँ पर आपका ए बी बचा है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ए बी और ए सी भी इक्वल होगा, और जब ए बी और ए सी इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके बच्चा, समझ आ गया यहाँ तक? आ गया।